समय कम है और पढ़ना ज़्यादा है। समय कम है ऐसा नहीं भाई कि संसार खत्म हो रहा है, ऐसा क्योंकि आईटी का एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम पास आ रहा है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ समय कम है और पढ़ना ज़्यादा है। और उनमें भी वो पार्ट पढ़ना है जिसकी आपने तैयारी सबसे कम किया हुआ है। वो क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है? रिएक्शन। और जब लेकर बैठते हैं तो पता चलता है कि ये आ गया, वो आ गया, यहाँ से करें, वहाँ से करें, ये इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन, इसी के चक्कर में आप तो हो परेशान। अब करो तो क्या करो? अब दिमाग में आ रहा होगा कि यार कुछ ऐसा मिल जाता तो एक पेज होता, एक चार्ट होता, उसको पढ़ लेते, तैयार हो जाता, ऑर्गेनिक तैयार, चले जाएं एग्ज़ाम देने और एग्ज़ाम देकर पूरी ऑर्गेनिक में नंबर ले लें। ऐसा सोच रहे हो? तो ऐसा सोच रहे हो तो इसका भी समाधान मेरे पास है। मैं असनीश गुप्ता अपने 18 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक कैप्सूल पेज बनाया हूँ। कैप्सूल पेज नाम से ही लग रहा हो, कैप्सूल, ये कौन सा कैप्सूल मिलने वाला है? तो मिलने वाला है बेटा, इसका साइज़ 30 बाई 20 इंच का है। साइज़ कितना है? 30 इंच बाई 20 इंच का है। और इसी एक पेज के अंदर पूरी की पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शंस मैंने कंपाइल करके दिया है। हर तरह के रिएक्शन जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वो सब आपको इसी पेज के अंदर मिल जाएगा। बस में आगे अब क्वेश्चन आता है कि सर मिलेगा कहाँ? ये तो बता दो, मिलेगा कहाँ? तो मिलेगा बेटा, ऑनलाइन देख रहे हो तो ऑनलाइन की दुनिया में हर चीज़ यहाँ अवेलेबल होती है। वो क्या है? अमेज़न। अमेज़न मिलेगा, अमेज़न पे ऑर्डर कर सकते हो और वहाँ से लेकर आपके घर तक कुरियर वाला आ जाएगा, पहुँचा देगा, ले लेना। अब नया क्वेश्चन आया कि सर कैसे होगा, कैसे आएगा? कहीं फट नहीं जाएगा? कागज ही तो है। तो नहीं फटेगा बेटा, वो बड़ा अच्छी पैकिंग में आएगा, इस तरह की कुछ पैकिंग में आएगा। इस पैकिंग को जब खोलोगे तो यहाँ से कैप्सूल बेस निकलेगा, ऐसे निकलेगा। अच्छी तरीके से फोल्डिंग भी है। इस पर्टिकुलर को जब आप खोलोगे तो यहाँ से इसको निकालोगे तो यहाँ से निकलने के बाद ये कुछ इस तरीके का बड़ा सा पीस आपको ये दिखाई देगा कि इतना बड़ा सा पेज है, ये इतना बड़ा सा पेज है। और इसी पेज को खोलोगे तो प्रॉपर तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे जाता है, ठीक है। इसे पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन एट अ टाइम आप रिवाइज कर सकते हो। इसको देखोगे इस पेज को मैंने कैसे लिखा है, ये पेज मैंने ऐसे लिखा है। चलो जरा सीधा करके देखा जाए तो इसको अगर आप देखोगे, कंपाइल करोगे तो ऑर्गेनिक रिएक्शन को 4 तरह से डिवाइड किया है। एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एक होता है एडिशन, एक होता है एलिमिनेशन, एक होता है रीअरेंजमेंट। अब एडिशन के भी फर्दर कैटेगरी है, इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकता है, फ्री रेडिकल भी हो सकता है। इसके अंदर क्या क्या पॉइंट है ये आपको पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है, जो प्रॉपर आपको याद करना है, देखना है। सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक हो सकता है। न्यूक्लियोफिलिक फर्दर SN1, SN2, SNI, SNAR, SNTH हो सकता है। इसके अंदर के क्या क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं वो आपको दिमाग में बैठाना है। इसी तरह एलिमिनेशन में जाओगे, एलिमिनेशन में अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन हो सकता है। बीटा में आपका E1 भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है, E2 हॉफमैन भी हो सकता है, E1 CV भी हो सकता है। मतलब हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो आपको इस पर्टिकुलर के अंदर मिल जाता है। रीअरेंजमेंट है, तो रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन का भी हो सकता है, कार्बोनाइन का भी हो सकता है, फ्री रेडिकल भी हो सकता है। हर चीज़ इसके अंदर कहीं ना कहीं दिख जाती है। मतलब ये एक पेज अगर आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन आप एट अ टाइम रिवाइज कर सकते हो। सर अब क्वेश्चन आया कि सर बनाए हो तो गलती भी तो हो सकती है। नहीं भैया, गलती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये पेज मैंने 2011 में ही बना दिया था। 2011 में बना दिया था। उस समय कोटा में जो AIR जो आपका 2nd रैंक का बच्चा था, 5th रैंक का बच्चा था, उसने भी कहीं ना कहीं इस पेज के थ्रू रिवाइज किया हुआ है। मतलब जो भी गलतियां हो सकती थी वो पहले हमने देखकर उसको प्रॉपर तरीके से रिमूव कर चुके हैं और अब इस पर्टिकुलर कैप्सूल पेज में कोई गलती नहीं है। अगर आप इसको रिवाइज करते हो, देखते हो तो पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा। अब क्वेश्चन आया, सर कौन लेगा, किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो किसके लिए इम्पोर्टेंट है? जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब नीट वाले बच्चों को भी प्रॉपर लेना चाहिए, IT वाले बच्चों को भी प्रॉपर लेना चाहिए। चाहे बच्चा IT मेन की तैयारी कर रहा हो, चाहे IT एडवांस की तैयारी कर रहा हो, ऑर्गेनिक रिएक्शन से अगर वो परेशान है तो ये कैप्सूल पेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन आया, सर दोगे कितने का? तो दोगे कितने का
क्वेश्चन पूछ कर दिल दुखा दिया यार तूने, और कर दी चिरकुट वाली बात। मतलब आईटी की तैयारी करता है, इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब बहुत सारे बच्चे तो गांव शहर छोड़कर कोटा आके पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरे शहर में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। रूम रेंट अगर कोटा में देखें तो एट एन एवरेज 15 से 20 हज़ार का रूम रेंट है। अगर हॉस्टल में खाने को देखें तो लगभग 4 से 5 हज़ार का खाना है। तो नियर अबाउट अगर देखा जाए तो 25,000 अगर वो बच्चा केवल घर से यहाँ कोटा आके पढ़ाई करने में उसमें लगा रहा है, और अगर 10 महीने भी कोटा में रहता है तो 2.5 लाख केवल रहना खाने का खर्चा है। और एक कैप्सूल फीस के लिए मतलब जो उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइज करा सकता है, उसमें पूछ रहा है कितने का वो मिलेगा। अरे भाई बहुत कम का मिलेगा, जितने का तो एक पिज़्ज़ा खाता है उससे भी कम का एक कैप्सूल फीस है अमेज़न पिज़्ज़ा, और जाकर तुरंत इसको ऑर्डर कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत पहुंच जा। अगर चाहता है कि आईटी में जाना, चाहता है कि डॉक्टर बनना और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से परेशान है, तो इस कैप्सूल की पेज के अलावा और कोई ऐसा साधन है ही नहीं जो आपको एट ए टाइम पूरी की पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को रिवाइज करा दे। और ये मेरी गारंटी है कि इससे अच्छा कैप्सूल पीस या रिवीजन का कोई पीस पूरे इंडिया में कहीं अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर मेरी बात पे थोड़ा विश्वास है तो अब जाके इसको मंगा ले और मंगा के देख ले, गारंटी है तेरी ऑर्गेनिक अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड लक, गुड डे।